मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आपसे आग्रह भी करूंगा, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। दर्शकों, मैं लाइव प्रोग्राम में ये देखा है कि हमारे दर्शकों को सिर्फ दो प्रॉब्लमें ज्यादा हैं, एक व्यवसाय की और एक विवाह की। तो मैंने पिछले एपिसोड में कुछ कुंडलियां वो जो लाइव प्रोग्राम में मैंने बताया तो उनका मैंने वीडियो में भी शामिल किया, समस्या और समाधान मैंने उनका मार्गदर्शन किया। अब मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ ना कुछ जब वीडियो बनाऊंगा तो एक दो का लाइव प्रोग्राम वालों का भी इसमें बताता रहूंगा। दर्शकों, आज हम बात करते हैं विवाह की। विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। पाणिग्रह संस्कार बोलो, विवाह संस्कार बोलो। जब हमारे बच्चे जवानी की दहलीज में रखते हैं तो उनको एक अच्छे जीवन साथी की आवश्यकता होती है। माँ बाप की कुछ लिमिटें होती हैं, किसी आयु तक वो उनका सहयोग दे सकते हैं, उसके बाद एक जीवन साथी चाहिए। अब विवाह है क्या? विवाह वासना है या प्रेम है या सिर्फ इच्छा है या एक दूसरे के लिए प्रति समर्पित है? विवाह क्या है? जीवन साथी का नाम दिया। दर्शकों, पुत्र जहां पर धार्मिक कृत्यों द्वारा अपनी कुल परंपरा को आगे बढ़ाने की विरासत का उत्तराधिकारी सिद्ध होता है और अपने बेटी जो है अपने सुगठित विचार संगठित से व्यक्तित्व से दोनों कुलों का वृद्धि करती है और दोनों का सम्मान करती है और दोनों के यश को बढ़ाती है। बेटी अपने पीहर पक्ष को भी और सुसाल पक्ष को भी अपने अच्छे व्यक्तित्व से, अच्छी सोच भी से, सुगठित विचारों से बढ़ाती है। और यह सब तब सम्मत है जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित हों। जब तक समर्पित नहीं है तो विवाह का सुख नहीं है। या तो फिर ये सोचो एक वासना की भूख मिटाने के लिए किया है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो दर्शकों, जब पुत्र पुत्री या वरु वधू की कुंडली मिलान करते हैं तो अष्टकुंड मिलान तो एक तरफ रह जाता है। उस मिलान में भी मैं आपको बात बता दूं, ग्रह मैत्री बड़ी अनिवार्य है। नाड़ी कूट बहुत अनिवार्य है। दोनों की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए, ग्रह मैत्री अच्छी होनी चाहिए, दोनों का परस्पर मैत्री भाव होना चाहिए। उसके बाद आता है योनिकूट। योनिकूट अच्छा है तो वो एक दूसरे के प्रति सहवाग सुख को दर्शाता है, अच्छा बताता है। ये तीन मुख्य बिंदु हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सटीक प्रक्रिया रह जाती है। और भी कई चीजें हैं जो कि एक सफल दाम्पत्य सुख के लिए, ताकि एक दूसरे के लिए समर्पित हो, उनको देखना बहुत अनिवार्य है। मैं आज इस एपिसोड में आपको ये बताऊंगा। ये एक पुरुष की कुंडली है, ये एक स्त्री की कुंडली है। सबसे पहले इसका लग्नेश और इसका सप्तमेश। पुरुष का लग्नेश, ये जहां पर ये लगन लिखा है, ये लगन का स्वामी है। जैसे वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक का स्वामी शुक्र हुआ। आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है। पुरुष का लग्नेश और पुरुष का सप्तमेश, इन दोनों की स्थिति कुंडली में, स्त्री की कुंडली में कैसी है? ये कन्या की है। दोनों की स्थिति ठीक होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे के लिए समर्पित हो सके। आगे मैं सारी चीज बताऊंगा। उसके बाद सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव पर शुभ प्रभाव होना चाहिए, कोई पाप प्रभाव ना हो, पाप करते योग में ना हो। और सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी भी शुभ स्थिति में हो। अगला स्टेप 1, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, भोग विलास का कारक ग्रह है और पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक भी है। दूसरी तरफ कन्या जाति के लिए भी शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों? भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला, परंतु कन्या के लिए गुरुदेव विवाह के कारक है। कन्या का भी सप्तमेश, सप्तम भाव ये शुभ स्थिति में होना चाहिए। शुक्र भी शुभ स्थिति में होना चाहिए, दोनों की कुंडली में होना चाहिए। उस सब के बाद में आता है, यह है एकादश भाव। कोई भी आपकी कोई भी कुंडली हो, ये एकादश भाव है, ये एकादश भाव है, ये एकादश भाव है। एकादश भाव शुभ स्थिति में होना चाहिए।
एकादश भाव क्यों होना चाहिए? एकादश भाव हमको समाज से जोड़ता है, इच्छा पूर्ति है, साथी की मांगे हैं कि पुरुष हो या क्या हो उसकी भी इच्छाएं होती हैं, विवाह में कितनी वासना है, कितना प्रेम प्रसंग है, वो एकादश भाव बताएगा। क्यों? ये जीवन साथी का भाव है, तो जीवन साथी से पंचम भाव प्रेम का भाव है। आपको संतान भी कैसी होगी तो बताएगा। पुरुष के लिए एकादश भाव साथी का है, गठबंधन का है, किस तरह से उसको गठबंधन होगा वो एक जरूरी बात है, मदद होगी कैसा होना चाहिए। तो पुरुष का एकादश भाव और वह एकादश भाव जीवन साथी का पंचम भाव है, तो पुरुष का भी एकादश भाव ठीक होना चाहिए और स्त्री का भी एकादश भाव ठीक होना चाहिए, दोनों का ठीक होना चाहिए। एकादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, जिसको हम सिर्फ आमदनी का भाव कह देते हैं। वह नवास में भी ठीक होना चाहिए एकादश भाव। नवास कुंडली में नवास का लग्नेश, लवास का सप्तम भाव और एकादश भाव, ये तीन अवश्य देखने चाहिए गुल मिलान के बाद में। अब पहले हम इन दोनों की कुंडली का एनालिसिस करते हैं। ये पुरुष की कुंडली है, 27/3/97 के किस स्वाति तंत्र गुरुवार 10:15 पर है। वृषभ लगन है, लगन का स्वामी शुक्र अस्त है, लगन का स्वामी शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त है और शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। जिसका शुक्र अस्त है उसके दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है। यहां पर बात आ गई। सप्तमेश मंगल पुष्कर नवास में अच्छी स्थिति में है और वैसे भी चतुर्थी देख रहा है, गर्म मिजाज तो रहेगा क्यों, गर्म ग्रह है वो कोई बात नहीं है, लेकिन मंगल अपनी राशि को देख रहा है, कोई भी ग्रह अपनी राशि को देख रहा है तो अच्छा फल देगा, तलाक नहीं होने देगा। लेकिन तलाक होना या नहीं होना, दाम्पत्य सुख होना नहीं आना, तो शुक्र भी चाहिए। जब शुक्र ही मरा हुआ है, अस्त है और सूर्य से 1 डिग्री पर है, तो विवाह में परेशानी आती है। और ऐसा भी नहीं है दर्शकों, ये जातक 97 का है, मैंने तो बहुत पुराने ऐसे जातक देखे जिनका शुक्र अस्त विवाह तो करा देता है, संतान भी हो जाती है, लेकिन मधुरता कोसों दूर होती है। मैंने बहुत कुंडली देखी है। तो ये प्रभु की माया है कि उसको कितने दिन का कष्ट मिला, ये नहीं कहूंगा। अब शुक्र अस्त से तो विवाह नहीं होगा, विवाह होता भी है, संतान भी होती है, लेकिन दाम्पत्य सुख नरक तुल हो जाता है शुक्र के अस्त होने से। तो शुक्र भी ठीक होना चाहिए, एकादश भाव अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो यहां पर शुक्र अस्त हो गया और लगन का स्वामी अस्त हो गया, बड़ी दिक्कत आ गई। सिर्फ एक सप्तमेश ठीक है, चंद्रमा भी सन्निवास में है, चंद्रमा तीर्थ भाव का स्वामी है, कोई उसके छोटे भाई बहन का कोई सुख नहीं, और विश्वनिवास में मानसिक बल कमजोर। भाग्य स्थान में गुरु नीच का आ गया और दसम भाव का स्वामी शनि भी अस्त हो गया। मंगल बलवान है, पुष्कर नवास में है, दसम भाव को देख रहा है, कुछ देगा, कुछ देगा, बहुत कुछ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों? मंगल द्वादश भाव का भी स्वामी है, और जब दसम भाव का स्वामी अस्त हो गया, भाग्य साथ नहीं देता, तो कितना देगा? सिर्फ हैंड टू माउथ ही देगा, कोई प्रगति वाली बात नहीं रहेगी। वो तो एक दूसरी तरफ बात रहेगी। बात करें जीवन से संबंधित, सप्तम भाव ठीक है इसका, लेकिन शुक्र इसका बिगड़ गया। अब इसका शुक्र बिगड़ा, लग्नेश बिगड़ गया, खुद की कुंडली में बिगड़ गया। अभी लग्नेश और सप्तम भाव को कन्या की कुंडली में देखते हैं। लग्नेश शुक्र है, यहां पर लग्नेश शुक्र भी अस्त हो गया, यानी जिस लड़के के साथ कन्या ने शादी करनी है उसका लग्नेश भी यहां पर अस्त हो गया, तो उसको कोई सम्मान नहीं देगी, सीधी सी बात है। इसका सप्तमेश मंगल है, मंगल इसका अच्छी स्थिति में है। यहां पर यह मंगल जो है पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी। द्वादश भाव का स्वामी कोई भी ग्रह अगर एकादश में आता है तो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, धन और सम्मान हो जाता है, लोगों में सम्मान की प्राप्ति होती है। मंगल इसका अच्छा है सप्तमेश, लेकिन लग्नेश डूब गया, सम्मान नहीं देगी। इसका भी शुक्र अस्त है, इसका भी शुक्र अस्त है, तो दाम्पत्य सुख कोसों दूर चला गया। इसके तो विवाह में भी परेशानी आ सकती है, होगा नहीं होगा तो परमात्मा जाने, परेशानी वर्ड कह सकते हैं। इसके लिए भी दाम्पत्य सुख में परेशानी आ गई। यहां पर इसका सप्तमेश राहु के साथ बुध है, जो कि अशुभ है।
इसका लग्नेश और सप्तमेश की मैंने स्थिति आपको बताई। लग्नेश कन्या की कुंडली में अस्त है तो कन्या उसको रिगार्ड नहीं देगी। सप्तमेश कन्या की कुंडली में अच्छा है तो ठीक है, काम चलेगा। बहुत घरों में देखा है रिगार्ड नहीं मिलता, काम चलता है। अब इसका लग्नेश और इसका सप्तमेश, ये कन्या का लग्नेश गुरु है और इसका सप्तमेश बुध है। पुरुष की कुंडली में क्या स्थिति है? गुरु यहां पर नीच राशि का है, तो ये जातक जिसके साथ शादी करेगा उसको रिगार्ड नहीं देगा। क्यों? नीच राशि का है। इस लड़की के साथ करेगा, इसके साथ करेगा तो नीच राशि का है। उसका सप्तमेश बुध है। बुध की स्थिति इसकी कुंडली में क्या है? नीच राशि में है। तो यह पुरुष अगर इस कन्या के साथ शादी करेगा तो इसको रिगार्ड कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? उसका लग्नेश नीच राशि में है और इसका सप्तमेश इसकी तरफ से दोनों नीच राशि में है। दोनों को वैल्यू नहीं रहेगी, दोनों का झगड़ा होगा, दोनों का मधुरता नहीं रहेगी, एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे। ये चीजें देखना बहुत ही अनिवार्य है। अब इनका देखते हैं, नवास में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये 27 तारीख का इसका नवास देखते हैं, तो नवास में केतु है लगन में और चंद्रमा राहु यहां है। स्वप्न में भी सुख नहीं है, जब तक कि उपाय ही एक तरीका है, साधारण तौर पर नहीं है। यहां का एकादश भाव अगर देखते हैं तो एकादश भाव का समय बुध नीच राशि में आ गया। जो मैंने एकादश भाव की आपके सामने उपमा बताई थी, समाज से जोड़ता है, इच्छा पूर्ति करता है, मांगे पूरी करता है जीवन साथी की, कितना समर्पित वो है। तो यहां पर 0 हो गया। नवास का स्वामी, नवास का एकादश भाव का स्वामी नीच राशि में आ गया, यानी इसका दोनों तरफ से सूटेबिलिटी में परेशानी आ गई। ऐसे जातक के लिए दाम्पत्य सुख में परेशानी आ गई, विवाह में परेशानी आ गई, तो कहता है। अब लड़की का नवास देखते हैं दर्शकों। लड़की का नवास मंगल का नवास है और सप्तम शुक्र यहां पर है और शनि यहां पर है और एकादश भाव का शनि सप्तम भाव में उच्च राशि में है। बहुत अच्छा योग बन रहा है। ये लड़की जिसके साथ शादी होगी अच्छे के साथ में, इस तरह से मिला करके, जैसे मैंने आपको बताया भाई शुक्र का और बुध का, इनका लगन का अच्छा बताया, गुण अच्छे होंगे, नाड़ी दोष नहीं होगा, गृह मैत्री अच्छा होगा, तो ये लड़की अपने आप को समर्पित कर देगी। तो इसके ग्रह अच्छे हैं, लेकिन लड़का अपने आप को समर्पित नहीं करेगा। अपने जिसके साथ शादी भी करेगा, ये लड़की समर्पित कर देगी, लड़का नहीं करेगा। चंद्रमा धनु राशि का है, यहां पर तुला राशि का है, ये भी ग्रह मैत्री 0 आ जाती है। तो ये देखना आवश्यक है कि लड़की लड़के के लिए समर्पित है या नहीं, लड़का लड़की के लिए समर्पित है या नहीं। मैंने जो मुख्य पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, नवास में भी बता दिए। नवास का लगन देखो, सप्तम देखो और एकादश भाव देखो। जहां पर प्रॉब्लम है लड़के के में, यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? सप्तम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है और एकादश भाव का शनि उच्च राशि का है। अच्छा योग है। ये लड़की समर्पित हो सकती है, लेकिन अगर मान लिया इस लड़की के साथ इसकी शादी की जाए तो लड़का उसके प्रति समर्पित नहीं होगा, उसको दाम्पत्य सुख नहीं दे सकेगा, परेशानी आएगी। दोनों के शुक्र अस्त है, इसका सप्तमेश भी राहु के साथ है, ये दोष है वो एक अलग बात है। तो इस तरह से देखना अनिवार्य है, एक दूसरे के लिए समर्पित होना बहुत ही अनिवार्य है। तो आगे बढ़े तो आपका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। सभी जिसके भी मैं आगे में बता देता हूं, ये दोनों कुंडलियां मेरे लाइव प्रोग्राम में आई थी। 15/1/90 की है, विवाह और दाम्पत्य सुख में परेशानी है। 90 का है, 90 का 35 साल हो गए। ये अभी कल परसों के लाइव प्रोग्राम में थी, संडे के में। आज मैं बुधवार को बना रहा हूं, आज फिर शाम को लाइव प्रोग्राम है। यहां पर शुक्र अस्त है, अभी तक शादी नहीं हुई है। मंगल है, यहां पर रुचक योग बना रहा है, लेकिन शुक्र की वजह से अभी तक शादी नहीं हुई है। विष नवास में कोई नहीं है, पुष्कर नवास में कोई नहीं है इसका, जबकि विष नवास में चंद्रमा है, पुष्कर में मंगल है, मैंने आपको बताया। तो अभी तक शादी नहीं हुई है क्योंकि शुक्र अस्त है, पुरुष है, विवाह तो शुक्र ने कराना है। अब नवास देखते हैं। नवास में लगन में मंगल और केतु है, राहु है, कैसे विवाह होगा? परेशानी वाली बात आ गई, दोनों पीड़ित आ गई, विवाह नहीं हो रहा। अगली कुंडली
दाम्पत्य सुख और व्यवसाय से संबंधित है। 22/4/97 पूर्णिमा चित्रा संचार मंगलवार 16:30 का है। लगन में राहु है, शनि और केतु है, तो ये भी अशुभ योग आ गया। ये लड़की की कुंडली है, गुरु नीच का है, विवाह कराने वाला नीच का है। दाम्पत्य सुख देने वाला शुक्र अस्त है, कैसे होगा? वृष नवास में राहु है, राहु परबल बैठा हुआ है, और पुष्कर में मंगल है, मंगल पुष्कर नवास में, यहां पर द्वादश भाव में खर्चा अच्छा करेगा। ये सारी परेशानी आ गई है। नवास अगर हम देखते हैं तो एकादश भाव में राहु है, सप्तम में लग्नेश है, ये तो चलो ठीक है, मान लिया शुभ है, लेकिन शुक्र के साथ ये केतु यहां पर आ गया, यानी परेशानी वाली बात आ गई, मधुरता नहीं। व्यवसाय की बात करें तो इस जातिका का व्यवसाय का प्रश्न था। 10वें भाव का स्वामी और लगन का स्वामी बुध 8वें भाव में अस्त है सूर्य से, कैसे होगा व्यवसाय? यहां पर बुध भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, बुध भी अस्त है और भाग्य का स्वामी भी अस्त है, भाग्य भी साथ नहीं देता, और गुरु नीच राशि में हो गया, परबल पितृदोष आ गया। तो ऐसी कुंडलियों में सभी में पितृदोष है, विवाह की समस्या है, इसमें भी विवाह की समस्या है, इसमें भी विवाह की समस्या है। व्यवसाय इसका अच्छा है, कोई बात नहीं। जहां पर भी जो भी समस्या है, कैसे भी समस्या आपकी कुंडली में होने दो, इन दोनों में विवाह से संबंध था तो मैंने लाइव प्रोग्राम से दोनों उठाया समस्या और समाधान में, ताकि वो भी देख सके। षड्वर्ग के लेकर के अध्ययन करा करके, षड्वर्ग का अध्ययन करा करके, और जो दोष निकलता है उसका उपाय करके, अगर लड़का है तो कुंभ विवाह करे, और लड़का है तो अर्क विवाह करे, और लड़की है तो कुंभ विवाह अवश्य करे, और फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर। सिर्फ आप इतना ही कर सकते हो, ये इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। मैंने अपने अनुभव में देखा है, ये 90 का है, 90 का, 35 साल हो गए, शुक्र अस्त है, और आज उसके 3 बच्चे हैं। अगले एपिसोड में उसकी भी कुंडली दिखा दूंगा, शायद 89 का या 87 का शुक्र अस्त है, सप्तमेश भी अस्त है। तो ये प्रभु ने कितने दिन की सजा दी है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं परेशानी है, रुकावट है, बहुत है जिनका कि शुक्र अस्त है, सप्तमेश अस्त है, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन जीवन नरक है, जीवन में मधुरता नहीं है, वो बात बिल्कुल ठीक है। तो ये तो सिर्फ उसी को मालूम है कितने दिन की सजा है। सिर्फ उसका उपाय यही है जो मैंने आपको बता दिया, षड्वर्ग में आदि देख करके करें, और दोनों का D1 का आपस में लग्नेश का और सप्तमेश का देखें। अगर आपके एकादश भाव जितना शुभ ग्रह से बलवान होगा उतना ही अच्छा है। अब देखिए, जैसे इसमें एकादश भाव का स्वामी उच्च राशि का आ गया, कितनी अच्छी कुंडली बन गई है। तो एकादश भाव का स्वामी और एकादश भाव ये शुभ स्थिति में हो, जीवन साथी से 5म भाव है, और जिसकी कुंडली है उससे इससे एकादश भाव है, दोनों के लिए बेहतर है। ये जीवन साथी का 5म भाव उसकी बुद्धि को दर्शाता है, ज्ञान को दर्शाता है, प्रेम बातों को दर्शाता है, दोनों का इन्वॉल्व है। तो आपको अच्छा लगा तो मैं कहूंगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।